हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। चूंकि इनऑर्गेनिक पीछे 2-3 चैप्टर पढ़ चुके थे, लॉकडाउन की वजह से समस्याएं हो गई, तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे और पहले चैप्टर से पढ़ेंगे। तो पहले चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो आपके कक्षा 12 में है, उसका नाम है हेलो एल्केन। इसके बारे में हम लोग सीखेंगे, हेलो एल्केन के बारे में। अब टू द पॉइंट बात करते हैं। जैसा कि आप लोग जब कक्षा 10 में थे और कक्षा 11 में, तो आप लोगों को एल्केन के बारे में बहुत कुछ सिखाया गया है, क्योंकि कक्षा 10 में आपको आईयूपीएसी के बारे में पढ़ाया जाता है और कक्षा 11 में भी आईयूपीएसी आपको पूरी तरह से पढ़ाई जा चुकी है। तो यहाँ पर आईयूपीएसी की चर्चा होगी, लेकिन थोड़ी बहुत, क्योंकि नाम जानना बेहद जरूरी है। जब हम लोग अभिक्रियाओं के बारे में सीखेंगे तो वहां पर नाम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एल्केन के बारे में आप सब लोग बहुत पहले से जानते हैं कि एल्केन क्या होता है। तो अब एल्केन क्या होता है ये जान लेते हैं हम लोग। तो एल्केन के बारे में आपने पढ़ा था कि एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो आपका CnH2n प्लस का 2 होता है। उसके बाद इसका जो सफिक्स होता है, जिसे हम लोग अनुलग्न कहते हैं, इसका सफिक्स होता है एन। तो चूंकि इसके बारे में मैंने पहले भी आपसे कहा कि ज्यादा चर्चाएं इस पे नहीं होंगी, कुछ खास खास बातों पे फोकस करेंगे। तो एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n प्लस का 2 और इसका जो सफिक्स है वो होता है एन। कुछ एग्जाम्पल्स आपको पता भी होंगे, जैसे कि आपको इसके एग्जाम्पल्स पता है मेथेन, जो कि आपका CH4 होता है। इसके बाद फिर आपको इसी का एक और यौगिक है जो आप बेहद पढ़ते हैं, एथेन, जिसका सूत्र होता है C2H6, मेथेन और एथेन करके। तो अब आपको ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि चूंकि हेलो एल्केन आपको सीखना है, तो आपको जो बातें पहले से पता होनी चाहिए उन्हें रिवाइज किए दे रहा हूं। एल्केन सूत्र पूरा आपके सामने लिखा है, CnH2n प्लस 2 होता है, सफिक्स एन होता है। यही रीजन है कि इसका नाम मेथेन में लास्ट में आपको मिलेगा ANE और इसके नाम एथेन में लास्ट में आपको मिलेगा ANE। तो मेथेन और एथेन दो इसके यौगिक हैं। इसी प्रकार से आप जानते हैं, चूंकि दोहराऊंगा नहीं मैं, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो अब एक पॉइंट आपको ये थोड़ा सा रिवाइज करना था इस चैप्टर को शुरू करने के लिए। और दूसरी बात जो आपको रिवाइज करनी है वो है एल्किल समूह, और इसके बारे में भी आपको 10-11 में पढ़ाया गया। चलिए दोबारा सीखते हैं। आपने इसके बारे में सीखा था कि जब हम लोग एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल देते हैं तो जो समूह बच जाता है उसी को कहते हैं एल्किल समूह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पास CH4 था, आप सभी जानते हैं सिंगल बॉन्ड करके हम लोग ऐसे इसके संरचना बनाते हैं। तो अब अगर आप इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जिसे मैंने यहाँ सर्किल किया है, इसको अगर निकाल दें तो ऐसे बचता है, सिंगल बॉन्ड बचेगा आपके पास और सिंगल बॉन्ड के साथ साथ आपके पास बचेगा CH3। तो इसको अब हम लोग मेथेन ना कह के इसको बोलते हैं मेथिल। और इसी प्रकार से एक और बात भी आप जानते हैं कि जैसे यहाँ देख रहे हैं C2H6 लिखा हुआ है, अगर आप इससे एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल दें तो बचेगा C2H5 और इसे आप कहेंगे एथिल। तो ये आपका हो गया मेथिल और एथिल, और जिसे हम लोग कहते हैं एल्किल कहा जाता है जिसको। तो ये दो बातें जाननी आपको बेहद जरूरी थी अगर आपको हेलो एल्केन के बारे में सीखना है। क्योंकि आप में से कई सारे लोग होंगे जो इसके बारे में लगभग बहुत सारी बातें जानते हैं कि सर एल्केन का नामकरण कैसे होता है, कैसे गिनती करते हैं, कौन सा बॉन्ड लगता है, कौन सा नहीं लगता है। एल्किल समूह भी आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन बस थोड़ा सा दोहरा दिया कि ये बात आपको याद रहनी चाहिए। किसी को हेलो एल्केन समझाना हो तो पहले उसे एल्केन समझाएंगे, और एल्केन समझाने के बाद फिर आप उसे एल्किल समूह समझाएंगे। अब वो तीसरी बात जो आपको समझानी है उन्हें, वो आप लोग समझाएंगे हैलोजन। ये आप लोग उनको सिखाएंगे कि आखिर हैलोजन क्या होता है, तीसरा पॉइंट जो आपको सीखना है। तो हैलोजन के बारे में आप लोगों को सीखने को मिलेगा, पूरा का पूरा चैप्टर है। फिलहाल अब तक आपने कक्षा 10-11 में हैलोजन के बारे में जो सीखा वो ये था
कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हें कहा जाता है हैलोजन, इन्हें हैलोजन कहते हैं। अब इनके बारे में बस इतना जान लीजिए, दो चीजों से मिलकर के बना है, हैलो और जेन। दरअसल हैलो का मतलब समुद्र है और जेन का मतलब है जनरेट या उत्पन्न करना। मतलब ये जितने भी आपको तत्व दिख रहे हैं इनमें से ज्यादातर तत्व या लगभग सभी समुद्र से उत्पन्न हुए, समुद्र से निकाले गए हैं, इस वजह से इनका नाम हैलोजन रख दिया गया। खैर ये चर्चा का विषय नहीं है, इतनी जानकारी आपके लिए काफी है। एक लास्ट में चैप्टर आएगा, उसमें आपको सीखने को मिलेगा कि कौन सा तत्व कहाँ से उत्पन्न हुआ है। तो हैलोजन दो चीजों से मिलकर बना, हैलो और जेन। हैलो का मतलब होता है समुद्र, जेन मतलब जनरेट करना, उत्पन्न करना, निकालना, तो वही आपका हैलोजन कहलाता है। इन्हें भी आप जानते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके हैलोजन कहलाते हैं। अब आप बिल्कुल तैयार हैं ये सीखने के लिए कि आखिर हैलो एल्केन किसे कहते हैं, ये सीखने के लिए आप बिल्कुल से तैयार हैं। तो चले फिर अब आप लोगों को सीखने को मिलेगा कि आखिर हैलो एल्केन की परिभाषा क्या होती है। तो चलिए आपको बताते हैं फिर हैलो एल्केन किसे कहते हैं। तो अब आपको यहाँ पर जैसे कोई पूछता है कि हैलो एल्केन की परिभाषा बताइए, तो आप बताएंगे कि एल्केनों के मोनो हैलोजन व्युत्पन्न हैलो एल्केन कहलाते हैं। ये आप इसमें बताएंगे कि एल्केनों के मोनो हैलोजन व्युत्पन्न हैलो एल्केन कहलाते हैं। एक दूसरी परिभाषा सीखते हैं। अब आप उसमें बताएंगे कि यदि एल्केन का एक हाइड्रोजन परमाणु, आपको बताना है कि यदि एल्केन का एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाए किसी हैलोजन के द्वारा, तो हैलो एल्केन प्राप्त होता है। दोनों परिभाषाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझाने के लिए, ये लिखने के लिए। दो में से लिख कोई भी सकते, ये बेहतर है क्योंकि एनसीईआरटी यही परिभाषा अप्रूव करती है। तो आप इसे लिखेंगे कि एल्केनों के मोनो हैलोजन व्युत्पन्न हैलो एल्केन कहलाते हैं। इससे आपको नहीं समझ में आता तो बस 2 मिनट के लिए यहाँ पर आपको देखना है। अभी आपने थोड़ी देर पहले और आपने ये सीखा भी है कि ये CH4 लिखा है जो कि मेथेन है। अब आप एक कार्य करिए, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए, यहाँ पर एक हैलोजन लेके आइए। जैसे आपने जोड़ दिया Cl, अब आपका बन जाएगा CH3Cl। तो इसीलिए परिभाषा अपने से भी बता सकते हैं कि यदि एल्केन का एक हाइड्रोजन हटाकर उसके स्थान पर किसी हैलोजन को लिख दिया जाए तो उससे आपको हैलो एल्केन प्राप्त होता है। और इसे आप दूसरी तरह से ऐसे कहेंगे कि यदि एल्केन के एक हाइड्रोजन को कोई हैलोजन प्रतिस्थापित कर दे तो उस पर आपको ये कमेंट करना है कि यदि आपका हाइड्रोजन किसी हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो जो यौगिक हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग हैलो एल्केन कहते हैं, या फिर इसे हम लोग एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। आप इसे हैलो एल्केन भी कह सकते हैं और साथ में एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं। तो दो में से जो परिभाषा आपको बेहतर लगती है याद रखिए, उसी को आप बताएंगे कि यदि एल्केन के एक हाइड्रोजन को कोई हैलोजन प्रतिस्थापित कर दे तो प्राप्त यौगिक को, प्राप्त समूह को हैलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड कहते हैं। अब आपको ये परिभाषा सीखने के लिए 3 बातें सीखनी पड़ी। एल्केन क्या होता है, ये आप लोगों ने कक्षा 10-11 की IUPAC में सीखा हुआ है कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण जब किया जाता है तो उसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन मिलते हैं। मेथेन, एथेन आपने 10-11 में सीखा, इनके सूत्र भी सीखे। एल्किल समूह थोड़ी सी जानकारी जिसको नहीं थी वो अब कर लेगा कि आप एक हाइड्रोजन को हटा दें तो आपको सिंगल बॉन्ड CH3 C2H5 मेथिल एथिल प्राप्त होंगे। ये भी आप बेहतर तरीके से जानते हैं।
उसके बाद हैलोजन की बात करेंगे तो इसमें आपने सीखा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हैलोजन कहते हैं। तब हम अपनी परिभाषा पर आए और हमने पहले कहा कि एल्केन, चलिए हमने एक एल्केन लिख दिया CH4 करके, संरचना बना दी। फिर हमने कहा एक हाइड्रोजन को निकाल दो, तो चूंकि हमने हाइड्रोजन को निकाल दिया तो इसलिए अब इसका नाम बन गया एल्किल। अब हमने यहाँ पर एक हैलोजन को जोड़ दिया तो साथ में जुड़ गया हैलाइड, इसलिए इसका दूसरा नाम एल्किल हैलाइड भी होता है। और हैलो का मतलब आप यहां से समझ सकते हैं कि चूंकि इसमें हैलोजन जुड़ा हुआ है इसलिए हैलो और एल्केन के मिश्रण को ही कहा जाता है हैलो एल्केन। तो यहां तक आप लोग सीख चुके होंगे। अब कई सारे यौगिक अभी आपको मिलेंगे जिनके बारे में हम लोग सीखेंगे। अभी हमें केवल परिभाषा सीखनी थी तो वो मैंने आपको बता दी कि यदि एल्केन के, जो कि आपने सीखा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, एल्केन का एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाए, प्रतिस्थापित हो जाए, उसके स्थान पर कोई हैलोजन आ जाए जैसे क्लोरीन, जैसे ब्रोमीन, जैसे आयोडीन, तो अगर उसके स्थान पर कोई हैलोजन आकर के जुड़ जाता है तो ऐसे यौगिक को हैलो एल्केन कहते हैं या फिर एल्किल हैलाइड कहते हैं। अब इसके बारे में आपको और सीखना है कि एल्केनों के मोनो हैलोजन व्युत्पन्न हैलो एल्केन कहलाते हैं। फिर आपको एक दूसरी बात बतानी है कि इनका सामान्य सूत्र जो है वो होता है RX। याद रखिए पूरी किताब में ये दोनों आपको हजारों बार मिलेंगे, लगभग हर एक अभिक्रिया में। इस R का मतलब अभी सीख लीजिए, R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप। इस R को कहते हैं एल्किल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड C2H5, सिंगल बॉन्ड C3H7, मेथिल, एथिल, प्रोपिल। और X का मतलब होता है हैलोजन। ये भी आपको याद रखना है कि जो आपका X है इसका मतलब हैलोजन। और ये बात भी आप जानते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये आपके कहलाते हैं हैलोजन। जैसे कि ब्रोमीन हो गया, जैसे आयोडीन हो गया, ये हैलोजन कहलाते हैं। तो अब जा करके आपकी परिभाषा जो है वो पूरी होती है कि अगर कोई आपसे कहेगा कि हैलो एल्केन क्या है तो अब आपको हैलो एल्केन में ये बताना है कि जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है या प्रतिस्थापित हो जाता है या विस्थापित हो जाता है किसी एक हैलोजन के द्वारा, किसी एक हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है या विस्थापित हो जाता है, तो हमें जो यौगिक प्राप्त होता है, जो समूह प्राप्त होता है, वो हैलो एल्केन कहलाता है। इतना लिखने के बाद फिर आपको लिखना है कि इसका सामान्य सूत्र RX होता है। R का मतलब आपको मैंने बताया कि R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप, जिससे आप पहले ही परिचित हो चुके हैं कि मेथिल होता है, एथिल होता है, प्रोपिल होता है, ये बात अभी आपने सीखी। और उसके बाद X का मतलब होता है हैलोजन। हैलोजन का मतलब आप बेहतर जानते हैं, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये आपके हैलोजन कहलाते हैं। तो अब आपको हैलो एल्केन जब हेडिंग डाल करके आप लिखेंगे तो स्वयं अपनी परिभाषा आपको ऐसे लिखनी है कि जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु किसी हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित या विस्थापित हो जाता है तो हमें जो यौगिक प्राप्त होता है, जो समूह प्राप्त होता है, उसे हैलो एल्केन कहते हैं या फिर एल्किल हैलाइड कहते हैं। आगे लिखना है कि इसका सामान्य सूत्र RX होता है। इसका जो सामान्य सूत्र है वो RX होता है, जहां R का मतलब होता है एल्किल, मेथिल, एथिल और प्रोपिल, और X का मतलब होता है हैलोजन या हैलाइड, जो आपके क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। अब इसके आगे सीखेंगे। अब इसके बाद आप लोग सीखेंगे कि कुछ हैलो एल्केनों के नाम आप लोग सीखेंगे। चले देखते हैं। चले देखें। अब जिन्हें नाम लिखना है उन्हें ये बात पता होगी कि जब एक कार्बन आता है तो मेथ, 2 पे एथ, 3 पे प्रोप, 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट, ऐसे करके। चूंकि ये जानकारी आपको पहले से है तो इस पर थोड़ा बहुत आप लोग ध्यान दे लीजिए कि मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ऐसे। अब 2 प्रकार से नाम लिखे जाएंगे। पहला,
चलो मैं आपको बताता हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास सूत्र हो गया, दूसरा कॉलम बना देते हैं, संरचना हो गई, तीसरा कॉलम बना देते हैं, साधारण नाम ये लिख लेते हैं, साधारण नाम हो गया, चौथा कॉलम बना देते हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे IUPAC नेम, उसका जो IUPAC नाम होगा वो क्या लिखेंगे। तो रही बात सूत्र की, तो अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर सूत्र क्या है। तो हैलो एल्केन का जो सामान्य सूत्र है वो वहीं पर आपको लिखना है जहां परिभाषा लिखेंगे। सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 × X, ये होता है सामान्य सूत्र। आपको RX बता दिया था और RX में ये जो पूरा लिखा हुआ है ये भी एक सूत्र है, CnH2n+1 × X। X के बारे में आप जानते हैं। तो चले मैं आपको बता दूं कि साधारण नाम कैसे लिखेंगे और IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, दोनों आप सीखेंगे। तो सूत्र की बात करते हैं तो पहले से शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर 1 रख दें तो ये आपका आएगा C1 नहीं लिखा जाता, सिर्फ C। यहाँ 1 रखेंगे तो 2 1 9 2 1 3, तो ये हो गया आपका CH3। X की जगह पर आपको कुछ लगाना पड़ेगा, जैसे Cl लगा दिया, CH3Cl। अब आप इसकी संरचना ऐसे बनाइए, पूरी ओपन नहीं, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। साधारण नाम C यानी कि मेथ, और चूंकि आप जानते हैं CH3 को मेथ नहीं साधारण नाम में कहते हैं मेथिल, तो ये हो गया मेथिल। और Cl का मतलब हो गया क्लोराइड। थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, पिछली क्लासेस में इनके बारे में सिखाया गया है। CH3 का मतलब मेथिल हो गया, Cl का मतलब क्लोराइड। IUPAC नाम जब भी आप लिखेंगे तो हैलोजन का नाम सबसे पहले, जैसे कि आपका Cl लिखा हुआ है तो Cl का नाम आप सबसे पहले लिखेंगे क्लोरो, और एक कार्बन है तो आप इसका नाम लिख देंगे मेथेन, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन हो जाएगा। आप दूसरे पे चलते हैं। दूसरे पे जैसे आ गए और आपके पास लिखा है CH3, फिर CH2, फिर Cl लिखा है, तो इसकी भी संरचना आपको ऐसे ही बनानी है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। अब चूंकि इसमें 2 कार्बन है तो इस वजह से आप इसका नाम लिख देंगे एथिल, फिर लिख दिया क्लोराइड, एथिल क्लोराइड इसका नाम लिख दिया। अब जैसा कि मैंने आपसे बताया हैलोजन का नाम पहले लिखते हैं, तो Cl का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे क्लोरो, और चूंकि 2 कार्बन है इस वजह से इसका नाम हो जाएगा एथेन। अब तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं। जैसे आपके पास 3 कार्बन आ जाए, आपके लिखा है CH3 लिखा है, CH2 लिखा है, फिर CH2 लिखा है, फिर उसके बाद Br लिख दिया, तो आप इसकी संरचना भी ऐसे ही बनाएंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड करके Br कर दिया। तो चूंकि 3 कार्बन है तो मैंने पीछे जानकारी इसीलिए आपको पहले दे दी थी कि इसका नाम हो गया प्रोपिल, और Br का मतलब आप बेहतर जानते हैं ब्रोमाइड, तो इसका नाम हो गया प्रोपिल ब्रोमाइड। आपसे अभी 2 बार मैं बता चुका हूं कि पहले हैलोजन का नाम लिखते हैं, तो Br का नाम यहाँ पर हो जाएगा ब्रोमो, और उसके बाद चूंकि 3 कार्बन है इस वजह से इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। अब इस प्रकार से श्रृंखला आप आसानी से बना सकते हैं कि जैसे कि इसके बाद आएगा तो ब्यूटेन, ऐसे करके। अब जब यहाँ पर हमने इतना लिख दिया तो इसके बाद कुछ और साधारण नाम पे चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा करता है, लिख दिया उसने CH3 का होल ट्वाइस, फिर लिख दिया यहाँ पर CH, फिर लिख दिया Cl। तो कैसे बनाएंगे संरचना, तो होल ट्वाइस के बारे में आपको बताया गया था, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, फिर से CH3 लिख दिया, यहाँ पर H लिखा, यहाँ पर Cl लिख दिया। अब ऐसे नामकरण कैसे किए जाते हैं ये भी आपको जानना चाहिए। जब भी होल ट्वाइस आता है तो आप उसके लिए इस्तेमाल करते हैं आइसो, होल ट्वाइस आने पे आइसो इस्तेमाल करते हैं। फिर सारे कार्बन गिन लीजिए, 1 2 3, ये कार्बन नहीं है, ये है Cl यानी कि क्लोरीन, को इसे नहीं गिनेगा। आपके पास 3 कार्बन है, 1 2 3, तो आइसो, आइसो के बाद आप लोग लिखेंगे प्रोपिल, और उसके बाद Cl का नाम लिख देंगे क्लोराइड, तो ये आपका हो गया आइसोप्रोपिल क्लोराइड। और IUPAC नाम सिंपल है, जिधर से आपको क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नजदीक पड़ता हो उधर से गिनिए।
जैसे यहाँ से नजदीक पड़ता है तो 1 लिख दिया। अब चाहे ऊपर वाले को 2 लिख दीजिए, चाहे नीचे वाले को, तो इसको हमने 2 लिख दिया। और अभी आपसे मैंने कहा था, जब पढ़ा रहे थे शुरुआत में ही कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देख सकते हैं ये जो CH3 बच गया, जिसको हमने नहीं गिना, इसको मेथिल बोलते हैं। तो जब IUPAC नाम लिखेंगे तो क्योंकि ये पहले नंबर पे है तो 1 लिख दिया, फिर 1 के बाद हमने लिख दिया मेथिल, तो ये हो गया 1 मेथिल। और उसके बाद अब आया Cl, तो क्लोरो। अब देखिए यहाँ पर गलती क्या हो गई कि आपसे मैंने अभी कहा कि सबसे पहले हाइड्रोजन का नाम लिखते हैं, तो याद रखिए आप यहाँ पर मेथिल नहीं, आप सबसे पहले लिखेंगे क्लोरो। तो ये आपका हो गया 1 क्लोरो। दोबारा रिपीट कर दूं मैं, सबसे पहले क्लोरो ब्रोमो आयोडो का नाम लिखते हैं, फिर एथिल मेथिल का नाम लिखते हैं, तो 1 क्लोरो हो गया। अब ये CH3 है तो इसको हम लोग बोलते हैं मेथिल, तो फिर से 1 और उसके बाद लिख दिया मेथिल, तो 1 क्लोरो 1 मेथिल। अब गिनती में जितने कार्बन आए, चूंकि 2 आए हैं तो आगे लिख देंगे एथेन, तो इसका नाम बन जाएगा 1 क्लोरो 1 मेथिल एथेन। इस प्रकार से आप इनके नामकरण करते हैं। अब इसी पे आपको एक मिल जाएगा थ्राइस करके, ऐसे अब लिख दिया, जैसे किसी ने CH3 का होल थ्राइस, फिर C लिख दिया, फिर उसके बाद Br। तो क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पर CH3 लिखा, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड Br। तो अब इसका नाम कैसे लिखें, तो आप याद रखेंगे, अगर ट्वाइस आता है तो आइसो, और अगर थ्राइस आता है तो नियो। जैसे 3 आ गए, यहाँ पर 3 देख रहे हैं आप सब, ये 3 लिखा हुआ CH3 का होल थ्राइस, तो इसको बोलेंगे नियो। अब उसके बाद सारे कार्बन गिन लीजिए, 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिख दिया नियो, फिर उसके बाद लिख दिया ब्यूटिल, तो हो गया नियो ब्यूटिल। और Br का नाम हो गया ब्रोमाइड, तो इसका नाम हो गया नियो ब्यूटिल ब्रोमाइड। ये इसका नाम यहाँ पर लिख दिया नियो ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसका एक और नाम होता है, थोड़ी देर बाद अभी सीखेंगे, नियो ब्यूटिल ब्रोमाइड इसका नाम। IUPAC वही सिंपल तरीका, जिधर से आपको Br नजदीक पड़े उधर से गिन लीजिए। जैसे, और याद रखिए हमेशा किनारे से गिना जाता है, बीच से नहीं कि आप यहाँ से स्टार्ट कर दें। तो यहाँ से गिन लेते हैं, 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, कहीं से भी गिनिए, Br दूसरे नंबर पर आएगा। दोबारा दोहराता हूं, आप वहां से गिनेंगे जहां से Br नजदीक पड़ेगा। अभी मैंने आपसे पिछले वाले में गलती करके दिखाया कि पहले हम लोग CH3 का नाम नहीं लिखते, पहले हम लोग क्लोरोब्रोमो का लिखते हैं, तो ये दूसरे नंबर पर है, तो आप यहाँ पर 2 लिखिए। 2 के बाद यहाँ पर लिखेंगे ब्रोमो, 2 ब्रोमो। चूंकि दूसरे नंबर पर ये देख रहा है, इसको भी हमने नहीं गिना CH3 को, तो इसको यहाँ पर ऐसे लिख देंगे 2, अब फिर लिख देंगे मेथिल, तो 2 हो गया ब्रोमो, 2 हो गया मेथिल, तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल। टोटल आपके पास 3 कार्बन है गिनती में, 1 2 3, तो यहाँ पर आप लिख देंगे प्रोपेन, क्योंकि 3 के लिए हम लोग प्रोपेन लगाते हैं। तो ये हो गए हैलो एल्केन के कुछ साधारण नाम।